हो सकता है जो लड़का आपको आरसीएम का मिले वो ये सारी बातें नहीं बता पाए, क्योंकि यहां पे कोई इंटरव्यू लेके किसी को नहीं ज्वाइन कराया जाता है। यहां तो सब वैसे ही अपना केवाईसी लेके और ज्वाइनिंग कर लेते हैं। यहां ज्वाइन करने का कोई एक पैसा नहीं लिया जाता है। आज आरसीएम इस देश में बहुत सारे क्षेत्र में भी काम कर रही है। जैसे अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो सबसे पहले जो कमजोर महिला है, जो दबी कुचली महिला है, जो अस्वस्थ महिला है, अगर हम आज बात करें महानुभाव, तो हमारे देश में 70% से ज्यादा हमारी माता बहनें एनीमिया से पीड़ित हैं, खून की कमी से पीड़ित हैं। 70% से ज्यादा। मैं आप सबको यह याद दिलाना चाहता हूं कि आपने अपने घर में कितना बार चेक किया कि हमारे घर की जो बहन बेटी है उसके शरीर में कहीं खून की कमी तो नहीं है। कोई चेक नहीं करता है साहब। आज इस आरसीएम अभियान ने एक पुस्तक के माध्यम से हम सब के हाथ में पुस्तक देके ये बताया कि आप बिना डॉक्टर के पास गए भी ये चेक कर सकते हैं कि आपकी माता बहनों के शरीर में खून की कमी तो नहीं है। आप उनका नाखून चेक करिए, आप उनका हथेली चेक करिए, आंख की पलकों को नीचे करके अगर बीच में सफेदी है तो आप समझिए कि खून की कमी है। कुछ दिन में आपको डॉक्टर के यहां जाके हजारों देने पड़ेंगे। इससे ज्यादा बढ़िया है कि आप समय रहते जिस चीज से खून शरीर में बढ़ता है वो ट्रीटमेंट आप कर लें। आज हमारी कंपनी महिला को लेकर प्रतिबद्ध है और 2026 तक कंपनी का उद्देश्य है कि 15 करोड़ महिलाओं को एनीमिया से मुक्त किया जाए। दूसरा, जो हमारी माता बहनें, जो भाई स्वच्छता के बारे में नहीं जानते हैं, आज हमारे यहां माहवारी के बारे में बात करना क्या कहते हैं, डकैती जैसा अपराध माना जाता है, गुनाह माना जाता है। लेकिन आज हमारी कंपनी की जो मालिक हैं टीसी छाबड़ा जी, उनकी जो पुत्री हैं प्रियंका अग्रवाल जी, उन्होंने घर घर इस अभियान को ले जाके एक एक महिला को स्वच्छ रहना और स्वस्थ रहना सिखाए। आज क्या कारण है कि हमारे समाज में लगभग 50% महिलाओं का बच्चादानी काट के हटा दिया जाता है? क्या कारण है? तो आप देखेंगे तो उसका एक ही कारण है, वो है स्वच्छता का नहीं होना। आज कहीं ना कहीं स्वच्छता की कमी के चलते ये रैकेट चलने लगा है। अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल, उनका धंधा ही यही है कि पेशेंट को पकड़ के लाओ और उनके बच्चादानी का ऑपरेशन कराओ। ऐसा है कि नहीं है? तो इसके हमारी कंपनी हाइजीन, स्वच्छता, इसको लेके पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इसके बाद हमारी कंपनी, आप देखते होंगे कई बार हम लोग रोड के जाम में फंस जाते हैं और पीछे से एक सायरन एम्बुलेंस का बजता रहता है, लेकिन लोग उसको रास्ता देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बात सही है? कुछ ही लोग बोल रहे हैं, सभी लोग सहमत नहीं है इससे। आज हमारी कंपनी ने इस जरूरत को समझा और जागरूकता अभियान के माध्यम से हम लोग जगह जगह रैली करके लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं। और आज इस मंच से मैं भी आपको बता रहा हूं, मैं खुद ये कमिटमेंट लेता हूं कि जब भी मैं किसी एम्बुलेंस की आवाज सुनूंगा, मैं जिस भी गाड़ी में हूं, मैं अपनी गाड़ी को बाएं साइड लगा लूंगा तब तक, जब तक कि वो एम्बुलेंस पार नहीं हो जाए। और एक बार मैं चाहूंगा आप भी हाथ उठा के सहमति दें कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप भी ऐसा करेंगे। तो हमारी कंपनी ये कर रही है। मैं स्वास्थ्य की दिशा में एक और बहुत वाइटल चीज बता रहा हूं आपको। हमारी कंपनी का एक नंबर है ताजा रक्त, यानी खून की कमी से आज लाखों लोग दम तोड़ देते हैं। हमारा एक दोस्त राजस्थान में रहता है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको खून चाहिए, ताजा खून चाहिए, उसका कोई नहीं है वहां पे, उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो खून खरीद सके। उसको खून कौन देगा? आरसीएम ब्लड हेल्पलाइन नंबर। आरसीएम ब्लड हेल्पलाइन नंबर एक ऐसा नंबर है
आप सभी साथी उसको नोट कर लेंगे। आपको जो भी यहां पे लेके आए हैं वो आपको बता देंगे उसके बारे में। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप आरसीएम में ज्वाइन है, कोई जरूरी नहीं है। कोई भी हो, आप आरसीएम ब्लड हेल्पलाइन नंबर पे फोन करिए या व्हाट्सएप पे लिखिए कि आप मुझे मेरी मदद करें। वहां से वो आपको पूछेंगे किस हॉस्पिटल में, पेशेंट का नंबर बताइए, पेशेंट का नाम बताइए। और पूरे इंडिया में साहब, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से काजीरंगा तक जिस भी हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत होगी, ताजा रक्त लेके आरसीएम सिस्टम खड़ा रहेगा। साहब, आज हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, कभी हमने इसकी अहमियत को नहीं समझा। आज शहर का शहरीकरण इस तरह हो रहा है कि शहर के अगल बगल के गांव का वृक्ष काट के वहां पे मकान बनाए जा रहे हैं। यस और नो? आज रोड साइड के जितने भी वृक्ष हैं उसको काट के मकान, दुकानें बनाई जा रही है। तो हमारी कंपनी ने इसके लिए भी एक बहुत ही जबरदस्त स्टेप लिया है कि हमें महीने के हर 11 तारीख को वृक्षारोपण कार्यक्रम करना है। मैंने खुद ने 1000 वृक्ष लगाने का टारगेट लिया है और आपसे भी चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम जरूर करें। जो वृक्ष हमें ऑक्सीजन देती है, जिससे हम रहे या ना रहे, हमारे बच्चे को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उनके बच्चे को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर इसी तरह से पेड़ कटते रहे साहब, तो मेडिकल स्टोर पे एक दिन ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके, जिस तरह से आज हम चावल और आटा लेके जाते हैं, उसी प्रकार से हर घर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन आज हमारी कंपनी वृक्षारोपण के अभियान को बहुत बड़े पैमाने पर कर रही है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे 100, 250 वृक्ष की जरूरत है, तो आप अपने आरसीएम साथी से संपर्क करें और हमारी कंपनी उसमें पूरी तरह से आपको मदद करती है। आज ये कंपनी 17,000 किलोमीटर की यात्रा पूरे हिंदुस्तान में रूपांतरण यात्रा के नाम से करने जा रही है। अभी वो यात्रा चल रहा है। अभी सूरत में वो यात्रा हुआ, गुजरात में वो यात्रा हुआ, भीलवाड़ा राजस्थान में वो यात्रा हुआ। अभी वो यात्रा चेन्नई पहुंचा है और चेन्नई से निकल के ये यात्रा अगले महीने में हम लोगों के बीच में आएगा। 9 दिसंबर को ये यात्रा पटना में होगा और हम लोग पटना में एक बहुत बड़ी घटना करने जा रहे हैं साथियों। हम हमारे महानुभाव से यही निवेदन करते हैं, हो सकता है जो लड़का आपको आरसीएम का मिले वो ये सारी बातें नहीं बता पाए, क्योंकि यहां पे कोई इंटरव्यू लेके किसी को नहीं ज्वाइन कराया जाता है। यहां तो सब वैसे ही अपना केवाईसी लेके और ज्वाइनिंग कर लेते हैं। यहां ज्वाइन करने का कोई एक पैसा नहीं लिया जाता है। हो सकता है वो आपको ये सारी बातें ना बताएं, लेकिन हमने आपको ये बातें बताई है कि ये बातें, हमारी बातों को आप समाज के बीच में रखें। आप जब भी समाज के बीच में जाएं तो एक बार ये जरूर बोलें कि यार आरसीएम तो पूरा बदल गया है, हमें तो पता ही नहीं था कि आरसीएम इतना सब कुछ करती है। और हम चाहते हैं कि बस आरसीएम को सम्मान मिले, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई चंदा नहीं चाहिए, हम तो बस सम्मान के भूखे हैं, हमें तो बस सम्मान चाहिए। और आरसीएम का जो प्रोडक्ट है 100% शुद्ध प्रोडक्ट, भारत को कैसे स्वस्थ बनाया जाए, इसलिए हम 100% शुद्ध प्रोडक्ट की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। लेना या ना लेना ये आपकी मर्जी है, जानकारी पहुंचाना हमारा काम होता है। मैंने महाशय इस जानकारी को पिछले 18 साल से लोगों को जानकारी दे रहा हूं। अगर बात करें इनकम की, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है, तो लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मेरे घर में अभी तक आरसीएम से इनकम आया है। हाँ, बहुत सारे साथी आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि मुझे तो कुछ नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं महाशय कि इसमें 2 तरह से काम होता है। एक तो होता है प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, आप अगर अपने घर का प्रोडक्ट इस्तेमाल भी करते हैं तो साल में 15-16 हजार रुपया जरूर बचा लेते हैं।